राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक अंग है जिसका नाम है घट परचा। घट परचा का मतलब, घट का मतलब ये जो हमारा शरीर है इसको घट कहा है, और इसके अंदर जो परचे हुए, जो चमत्कार हुए, वे सारी बातें आदि सद्गुरु जी महाराज ने इस अंग में लिखी हुई है। अब उन्होंने वो कैसे देखी, क्या देखी, इसका पूरा वृत्तांत जो है आदि सद्गुरु जी महाराज इस अंग में लिखते हैं। आदि सद्गुरु जी महाराज कहते हैं, सुख राम संत जन कहत है, अजब अनोपम बात, बिन देखा पर चो कहे, सो नरक कुंड में जा। या नैना नहीं देखिया, अजब अनोपम चैन, सुख राम सुरत सु देख कर, अब भाखत हूँ बैन। नख चखरी गत एक है, रूम रूम रट राम, सुख राम कमाही आगली, अब नहीं उलको काम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात। यह जो संत जन है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अजब। अजब का मतलब जो कभी देखा नहीं, अनुपम जिसकी कोई उपमा हम नहीं दे सकते हैं, ऐसी अजब और अनुपम जो बात है यह मैंने देखी हुई है। और बिन देखा परचो कहे, अगर कोई बिना देखे अगर इसको बता रहा है तो वह नरक कुंड में जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो देखा, जो अजब अनुपम जो बात देखी, तो क्या इन आंखों से देखी, क्या इन चर्म चक्षुओं से देखी क्या? तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो है फिर आगे विश्लेषण करते हैं, या नैना नहीं देखिया, अजब अनोपम चैन, सुख राम सुरत सु देख कर, अब भाखत हूं बैन। अब विषय ऐसा है कि गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो अजब और अनुपम जो चिन्ह मैंने देखे, यह जो अजब और अनुपम बात मैंने देखी, यह इन चर्म चक्षु से नहीं देखी। मैं यह सारे जो चिन्ह है मैं अपनी सूरत से देखकर बोल रहा हूं। कैसी देखी? सूरत से। सुख राम सूरत सु देख कर, अब भाखत हूं बैन। यह जो बातें मैंने देखी, जो अजब अनुपम बातें मैंने देखी, यह जो अजब अनुपम चैन मैंने देखे, यह मैंने सूरत से देखे। अब आगे गुरु महाराज और कहते हैं, नख चखरी गत एक है। क्या देखा? नख चखरी गत एक है, रूम रूम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं हुलको काम। नख चखरी गत एक है, नाखून से लेकर तो आंखों तक
इसकी गति बिल्कुल एक सी है। और रूम रूम रट राम, रोम रोम से राम नाम की रटन होने लगती है। अब यह जो रोम रोम से राम नाम की रटन होना, ये क्या है? सुखराम कमाई आगली। अरे ये तो पहले की कमाई है, ये अब की कमाई नहीं है। यानी ये अभी की स्थिति नहीं है। ये जो होता है ये पहले के कमाई से होता है। पहले जन्म में अगर हमने राम नाम का सुमिरन किया है, हम उस सत्स्वरूप की सत्ता में कभी शरण गए होंगे और राम नाम का सुमिरन हमने किया होगा, इसलिए ये सारी बातें जो है ये हो रही है। सुखराम कमाई आगली यानी पूर्व जन्म की है। अगर ये आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करो? आप भी सतगुरु की शरण में जाकर राम नाम का सुमिरन करना शुरू करो। यानी ये आपकी अगली कमाई हो जाएगी। कब? अगले जन्म में। इस चीज को समझो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी नख चकरी गत एक है, रूम रूम रट राम। मैं नख से लेकर तो चख से चख तक, बिल्कुल रोम रोम से यह राम राम मेरा हो रहा है। मुझे जीवा से राम राम करने की जरूरत नहीं है। यह 3.5 कोटि रोमावली जो है ये मेरा राम राम इससे हो रहा है। कहते हैं कि संत जो है वह 3.5 कोटि रोमावली से राम राम करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा जो राम राम है यह 3.5 करोड़ रोमावली से हो रहा है। अगर आपका नहीं हो रहा तो अभी आप राम नाम का रटन करना शुरू कर दो। ये आपकी अगली कमाई हो जाएगी। यानी जब पुनः तुम मनुष्य देह में आओगे तो ये स्थिति आपकी सहज में हो जाएगी। अब आगे गुरु महाराज और कहते हैं, शिवरण की सरदा नहीं, मुख सु कहो न जाए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे यह सुमिरन करने की मेरी शक्ति नहीं है और मुंह से राम नाम भी मैं कह नहीं पाता। सुख राम दास दे मूण जू पवन रहो बजाय। ना तो मेरी सुमिरन करने की शक्ति है और ना से मैं मुंह से राम राम कर पाता हूं। लेकिन यह जो मेरा शरीर है यह मूण के जैसा अपने आप बज रहा है। मूण का मतलब क्या? मूण का मतलब है एक मटका होता है, बहुत बड़ा होता है, जो राजस्थान में पहले पानी भरने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। घड़ा बड़ा होता था और उसका मुंह जो है बिल्कुल छोटा होता था। और जब वो घड़ा उसमें पानी नहीं रहता था, वो घड़ा जब खाली रहता था तो हवा के झोंकों से उस घड़े में से एक प्रकार की आवाज आती थी। हवा की जो आवाज आती है ना, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरे शरीर की अवस्था उस मूण की जैसी है। अपने आप यह सुमिरन हो रहा है। यह मेरा शरीर जो है यह अपने आप सुमिरन कर रहा है। मेरे रोम रोम से सुमिरन हो रहा है। जैसे वह मूण अगर खाली है तो हवा के वेग से जोर जोर से वो बजती है, उसी तरह से मेरा जो शरीर है मूण के जैसा श्वास से बज रहा है। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सब बदले जाए। सुख राम सुन्न का शहर में अजब तमाशा थाय। उड़ी गुड़ी असमान को सूरत शब्द की डोर। सुख राम घटा बिन दामणी, जहाँ अनहद बोले मोर।
सुख राम दास देह किंगरी, नाड़ सभई सब तार। राम छतीसु उतरे, कोई गेब बजावन हार। राग छतीसु उतरे। अब आगे आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए। और सुखराम सुन्न के शहर में अजब तमाशा था। मेरी मुझको खबर नहीं है, यह जो मेरी सूरत है, यह सूरत शब्द को लेकर जाती है और उस सुन्न के शहर में अजब प्रकार के तमाशे होते हैं। कैसे? जैसे उड़ी गुड़ी असमान को सूरत शब्द की ढोर। जिस प्रकार से पतंग उड़कर आकाश में जाती है, वैसे ही सूरत जो है शब्द की रस्सी से उड़कर ऊपर जाती है। वहां पर बिना घटाव की बिजली चमकती है और अनहद शब्द जैसे है मोर के जैसा बोलता है। उड़ी गुड़ी असमान को सूरत शब्द की ढोर, सुख राम घटा बिन दामणी, जहां अनहद बोले मोर। जैसे पतंग होती है वह उड़कर आकाश में जाती है, वह किससे जाती है? डोरी से जाती है। ऐसे ही मेरी सूरत जो है यह शब्द की रस्सी से उड़कर ऊपर जाती है। और वहां पर घटा बिन दामिनी, घटा का मतलब बादल और दामिनी का मतलब बिजली, और वहां पर बिना घटाओं की बिजली चमकती है और अनहद जो है शब्द जो है वह मोर के जैसा बोलता है। सुखराम दास देह किंगरी। अब यह जो मेरा शरीर जो है यह किंगरी के जैसा हो गया। किंगरी का मतलब क्या है? किंगरी का मतलब है वीणा, और नाड़ भई सब तार। जैसे वीणा की तार होती है, तो यह जो मेरी नाड़ी नाड़ी जो है वह वीणा की तार बन गई है। और राग छतीसु उतरे, इस शरीर रूपी वीणा और नाड़ी रूपी तारों से 36 प्रकार की राग रागिणी निकलते हैं। और यह कोई गेब बजावन हार, कोई अजनबी गैबी बजाने वाला है, जिस कारण से मेरे इस सारे पूर्ण शरीर से ध्वनि निकल रही है। जैसे वीणा जो होती है, वीणा को छोड़ने के बाद, वीणा को छेड़ने के बाद उसमें से जैसे ध्वनि निकलती है, ऐसे ही मेरे शरीर से ध्वनि निकल रही है। मेरा शरीर जैसे वीणा बन गया है। अजब तमाशा देखिया, तन भीतर मन जाए, सुख राम जगत का ख्याल पर, अब मन जावे नाय। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरी जो स्थिति है ये कैसी हो गई है? मेरी देह जो है मूण के जैसी बज रही है, मेरा शरीर जो है यह वीणा के जैसा बज रहा है, और वह बजाने वाला कोई अलग ही है, उसमें से एक अलग प्रकार की ध्वनि निकल रही है। मेरे रोम रोम से, मेरी नाड़ी नाड़ी से एक अलग ही प्रकार की ध्वनि निकल रही है, और वह बजाने वाला कोई गैबी है। अब गुरु महाराज कहते हैं अजब तमाशा देखिए, तन भीतर मन माए। यह घट पर्चा है। गुरु महाराज यह घट की बात बता रहे हैं कि उनके घट में क्या क्या अनुभव हुए, वे सारी बातें इसमें डिटेल बता रहे हैं। क्योंकि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो 18 साल एक पत्थर पर बैठकर उन्हें राम नाम का सुमिरन किया, और जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा इस पिंड में उन्होंने देखा, और वह सारी बातें जो है अपने ग्रंथ में बता रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता दिया कि बिन देखा परचो कहो, सो नरक कुंड में जा। अगर कोई बिना देखे यह बात बता रहा है तो वह नरक कुंड में जाएगा। यानी मैं जो बात बता रहा हूं वह 100% सही मान के चलो। मैंने इन आंखों से वह नहीं देखा,
मैंने ये सारी बातें जो है अपनी सूरत से देखी हुई है। वह शब्द, वह सूरत, यह शरीर में किस प्रकार से आगे चलते हैं, किस प्रकार से यह मेरी शरीर जो है यह वीणा के जैसा बज रहा है, यह मेरे रोम रोम जो है, नाड़ी नाड़ी जो है वो कैसे राम राम कर रही है, किस प्रकार से अजब तमाशे मेरे अंदर हो रहे हैं, ये सारी बातें जो है यह मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माय। अब इस शरीर में अजब प्रकार के मैंने तमाशे देखे हैं और वो मन से देखे हैं कि वह देखने के बाद इस संसार में जो कुछ तमाशे हो रहे हैं, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, यह संसार का जो कुछ खेल है, यह देखने के लिए मेरा मन जाता ही नहीं। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में, सारा के सारा मैं पिंड में देख रहा हूं। जब मुझे सारा भीतर देखने को मिल रहा है तो बाहर देखने का मेरा मन नहीं हो रहा है। और जगत की स्थिति कैसी है? जगत तमाशे लग रहो आन माय के संग, सुख रामदास जहाँ रम रया जहाँ अनहद बाजे जंग। यह जो सारा संसार है यह माया रूपी दूसरा तमाशा देखने में लगा हुआ है, दूसरे माया रूपी चमत्कार देखने में लगे हैं। लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं तो वहां रम गया हूं जिस जगह पर अनहद जंग यानी जिंग शब्द की आवाज बज रही है और मेरा जो मन है वहां पर लग गया है। आज भी अगर हम भजन करते हैं तो हमारे भी रोम रोम से वह राम राम होता है और हमारी सूरत जो है वो कहां पर होती है? वहीं पर जहां पर वह जिंग ध्वनि चलती है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वही कहते हैं कि जिनको ये चीज नहीं मिली है, जिन्होंने राम नाम का सुमिरन नहीं किया है और राम नाम के अलावा माया के जो भक्ति में लगे हुए हैं, वे बाहरी चमत्कार देखने में लगे हुए हैं। और मैंने इस नियंछर को पाकर, इस सत्य शब्द को पाकर अंदर जो खेल तमाशे हो रहे हैं, अंदर जो अजब अनुपम अनुभव मुझे आ रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं। अब अंदर ही इतने सब मुझे दिखाई देने लगे हैं तो बाहर का देखने में मेरा मन नहीं लगता। और जगत जो है यह बाहर माया के भक्ति में लगा है, बाहर के परिचय चमत्कार में लगा हुआ है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो अपर जिंग शब्द की जो ध्वनि लगी है, आवाज हो रही है, वहां पर मेरा मन लगा है। नहीं दी से नहीं देखूं रंग रूप कछुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। जहां पर यह जिंग शब्द की ध्वनि लग रही है, जहां पर यह अखंड ध्वनि लगी हुई है, जहां पर यह आवाज बज रही है, जहां पर मेरा मन लग रहा है, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और मैं कुछ देखता भी नहीं हूं। वहां ना तो रंग है, वहां ना तो रूप है, वहां कुछ भी नहीं है। वो स्थिति तो हाथ में हाथ देकर मालूम करते हैं। जैसे हाथ में दिया हुआ हाथ दिखाई नहीं देता, परंतु हाथ का स्पर्श जो है वह करने से मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से अंदर मुझे शब्द मालूम पड़ रहा है। देखो कितनी ऊंची बात गुरु महाराज यहां पर बता रहे हैं। क्या? नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कछुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। अरे वह जो शब्द मैं सुन रहा हूं, वह जो मैं ध्वनि सुन रहा हूं, मेरे जो रोम रोम में हो रहा है,
वह अनुभूति की बात है। वहां पर ना तो मैं कुछ देख रहा हूं और ना तो मुझे कुछ दिख रहा है, वह जिंग ध्वनि चालू है और मेरा मन हमेशा वहीं पर लगा हुआ है। आज भी हमारे कई संत जो है भजन करते हैं और उनको वह ध्वनि सुनाई देती है। अब शब्द कोई अलग अलग उसके लिए बखान करेगा। अब मैं उत्तर प्रदेश में गया था तो कई संत कहते थे कि वो झिंगुर के जैसी आवाज़ आती है। जब मैं महाराष्ट्र में घूमता हूँ तो लोग कहते हैं कि हाँ कोई तो भी वहाँ पर अखंड ध्वनि चल रही है। वह जो रात कीड़ा जो है जो चिक 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 करता है वैसी ध्वनि हो रही है। कोई कहता है कि वहाँ पर असंख्य जो शाम के समय में पेड़ के ऊपर चिड़िया जो चहकती है और उनका जो गुंजार हो रहा है वो हो रहा है। शब्दों में आप कैसा भी वर्णन करो लेकिन है स्थिति वही, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी भाषा में वह बताने का प्रयास करेगा। लेकिन वहाँ तो ना कुछ दिख रहा है और ना तो मैं कुछ देख रहा हूँ, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और ये सारी बातें जो है यह हम सूरत से देख रहे हैं। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं वाणी जी यहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी जो सूरत है बस वहीं पर रमान है। मैं भी वह जो ध्वनि है अखंड सुन रहा हूँ। मैं 24 घंटे सुनता हूँ। जैसी मेरी स्थिति है ऐसे कई संतों की स्थिति है। और वही गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, जिनकी ये स्थिति नहीं हुई है उनका मन वहाँ नहीं लगेगा। उनका मन बाहर के जगत के माया के परिचय चमत्कार में लगेगा। और जिनकी यह अखंड ध्वनि हो रही है उनका मन जो है हमेशा वही लगता है। अब बाहर के परिचय चमत्कार देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अंदर ही राम नाम से वह परिचय चमत्कार हो गया। 3.5 कोटि रोमावली जो है उससे अखंड ध्वनि चल रही है। 10वें द्वार में जो है अखंड ध्वनि हो रही है, जिंग शब्द की गर्जना हो रही है। और ये सारे हमेशा सूरत वहां पर ही लगी हुई है। तो गुरु महाराज यही बता रहे हैं यह स्थिति कैसी है। सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। वह जो शब्द है वह अंदर लखने में कैसे आता है। सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। जैसे हाथ में हाथ दे दिया तो उसका स्पर्श होता है, वो हाथ को समझता है लेकिन बता नहीं सकते। या और एक उदाहरण मैं बताऊं आपको कि जैसे कोई अंध व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, वो देख तो नहीं सकता, लेकिन जब आप उसके हाथ पर हाथ रख दो तो उस स्पर्श से उसको समझता है कि हाँ किसी ने मेरे हाथ के हाथ पर हाथ रख दिया है, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। वह स्पर्श से जैसा समझता है ऐसे ही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वह जो शब्द है वह शब्द मुझे इस प्रकार से मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। जैसे उस अंधे व्यक्ति को स्पर्श से मालूम पड़ता है कि हाँ मुझे किसी ने स्पर्श किया है, ऐसे ही उस शब्द को मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मेरे 3.5 कोटि रोमावली में वह हो रहा है। अखंड ध्वनि जो है वह मैं सुन रहा हूँ। मेरे रोम रोम से जो है वह ररंकार की ध्वनि हो रही है। मेरी नाड़ी नाड़ी जो है वह राम राम कर रही है। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं। सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा सांस, मन पवना घर लाय कर सुखदेव चढ़ा आकाश। यह जो हमारी सूरत है यह तो मकड़ी के जैसी है। मकड़ी का जो जाल होता है वह तार पर आती है और जाती है। मकड़ी का जाल आपने देखा होगा, वह उस जाल से तार को पकड़कर झर से नीचे आती है और एकदम फट से ऊपर आ जाती है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरी सूरत जो है
और मेरी जो श्वास है यह मकड़ी के जाल का तार है। श्वास जो है यह मकड़ी के जाल का तार है और मेरी सूरत जो है वह उस तार पर आती जाती है। और मन पवना घर लाए कर सुखदेव चढ़े आकाश। मन को पकड़कर लाकर श्वास जो है यह मेरी आकाश में चढ़ गई है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं घट परचे के अंग में। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाड़ निज माय, सुख राम धर्म सुजीत कर तिरवेणी में नहाय। उलटा अंबर फाड़ कर बस्या त्रिगुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे शब्दा माही बताए। मन पवना आकाश लग सुरत शब्द घर एक, सुख राम त्रिकुटी पूंचिया देछ न मातर देख। आंख फीट कड़ी उघड़े अतलस तेज लखाए, ध्यान समो सुख राम जी संत त्रिकुटी माय। अब आगे की बात गुरु महाराज बता रहे हैं। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाड़ निज माय, सुख राम धर्म सो जीत कर त्रिवेणी में जाए। अब यह जो मेरी श्वास जो है, मेरी सूरत जो है, यह मकड़ी के तार के जैसे श्वासोश्वास में जो है मेरे राम नाम का सुमिरन जो है हो रहा है। शब्द जो है यह अंदर आ रहा है, शब्द बाहर जा रहा है, शब्द अंदर जा रहा है, शब्द बाहर आ रहा है। यह अनुभूति मैं कर रहा हूं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इस सुमिरन से क्या बात हुई, तो पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाड़ निजमाए। अब मैंने पश्चिम का रास्ता जो है वह पकड़ लिया है। पीठ के 21 मणि को पार करके मैं ऊपर चढ़ गया और बंकनाल से होकर मेरू में चढ़कर मैंने धर्मराज यानी यमराज को जीतकर मैंने त्रिवेणी में स्नान किया। अब शब्द कहाँ पर आया? गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी में आया। त्रिकुटी में गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना सुषमना यहाँ पर आकर मिलते हैं। वहाँ पर मैंने स्नान किया और उल्टा आकाश को छिद्र करके त्रिकुटी में आकर रुका। उल्टा अंबर फाड़ कर बस्या त्रिकुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे शब्दा माय बताए। यह त्रिकुटी का जो चरित्र है यह शब्दों में बताया जाता है, उसका वर्णन हो सकता है। गुरु महाराज ने एक जगह पे लिखा है ना कि त्रिकुटी महल अनूपा हो। वह त्रिकुटी का महल जो है वो कैसा है? अनूप है, लेकिन उसका वर्णन हो सकता है। लेकिन अमरलोक का जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की बताने की जो बातें हैं यहाँ पर है ही नहीं, तो शब्दों से वर्णन कैसे होगा उसका? तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उल्टा आकाश को छिद्र करके मैं त्रिकुटी में आकर रुका। इस त्रिकुटी के चरित्र को शब्दों में बताया जा सकता है। मन, श्वास, सूरत और शब्द ये चारों एक ही घर में आते हैं। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इनके त्रिकुटी पहुंचने पर शरीर जो है यह क्षण मात्र दिखता है। मन पवन आकाश लग सूरत शब्द घर एक, सिख राम त्रिकुटी पूंचिया देह छिन्न मातर दे। यह मन, श्वास, सूरत और शब्द ये चारों एक घर में आते हैं। और ये चारों एक आने पर इसको भक्ति योग कहते हैं। और ये चारों जब आते हैं और ये जब त्रिकुटी में जब पहुंचते हैं, क्योंकि मन जो है यहाँ पर त्रिकुटी में पकड़ा जाता है,
तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये चारों एक घर में आते हैं और ये चारों एक घर में आके पश्चिम के रास्ते से जब त्रिकुटी में चढ़ते हैं तो यह देह जो है यह क्षण मात्र दिखता है। और आगे और वर्णन करते हैं गुरु महाराज, आंख फिट कड़ी उगड़े अतलस तेज लखाय, ध्यान समोह सुख राम जी संत त्रिकुटी माय। आंख में यदि फिटकरी डाल दे तो क्या होता है, अतलस तेज लखाय, यानी आंखों को स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही संतों को ध्यान के समय त्रिकुटी में मालूम पड़ता है। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नैन उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होए 10वें द्वार लखाए। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज त्रिकुटी से आगे की बात करते हैं। घट में उन्होंने जो जो देखा, जो जो परिचय हुए, ये सारा वर्णन यहाँ पर बता रहे गुरु महाराज कि जब ध्यान लगा, जब ध्यान लगता है तो आंखें जो है यह उल्टी हो गई और 3 रास्ते ईड़ा पिंगला और सुषमना एक जगह हुई और ये 10वें द्वार पर मालूम पड़ी। त्रिकुटी के आगे शब्द गया कि सुषमना जो है यह चालू होती है और वह सुषमना जो है 10वें द्वार पर जब शब्द जाता है तो मालूम पड़ती है। कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि यहाँ पर 10वें द्वार में कुछ तो भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर कुछ चल रहा है। तो ये जो चलने की स्थिति है ये क्या है, ये सुषमना की गति है। त्रिकुटी से आगे जो है गंगा और यमुना आकर यहाँ पर संगम होता है और उसकी सुषमना बनती है। और वो जो है वो कहाँ तक दिखती है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वह मैंने 10वें द्वार तक उसको देखा, वहाँ पर 10वें द्वार में वह मुझे मालूम पड़ी। जब त्रिकुटी के आगे सुषमना चालू होती है तो वह 10वें द्वार में जब शब्द जाता है तब वहाँ पर मालूम पड़ती है। सुखिया साहेब भेटिया तिरवेणी के तीर, सेंसर धारा सुषमणा बूठा इमरत हीर। अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्म भरतार। ज्योत झिला मिल होय रही तेज पुंज मुख नूर, जू उग्या सुख राम जी शेष कड़ाले सूर। सुरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लाग्या पीव सुजीव। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुखराम साहिब भेटिया त्रिवेणी के तीर और शेषर धारा सुषमना बूठा इमरत हीर। त्रिवेणी में मुझे साहिब मिले और सुषमना से होकर 1000 दल के कमल पर सुषमना से अमृत की वर्षा होने लगी। जैसे हीरो की बारिश होती है वैसे वहाँ पर राम नाम के हीरे जो है वह बरसने लगे। कहाँ पर, जहाँ पर 1000 दल का कमल है, सहस्त्र दल कमल जिसको कहते हैं, उस 1000 पंखुड़ियों कमल में ब्रह्मांड अनहद जो है अनहद गरजता है। वहाँ पर ब्रह्मांड में गर्जना होती है, वहाँ पर अनहद बाजे बजते हैं और घर घर मंगलाचार होता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वहाँ तो आत्मा जो है आत्मा रूपी स्त्री है और परमात्मा जो है आत्मा का पति है। ऐसे पति पत्नी यानी सूरत और परमात्मा का जो है वहाँ पर मिलाप हो गया। वहाँ पर ज्योति की झिलमिल जो है बिजली के जैसी हो रही है और मुख पर तेज पुंज का प्रकाश झलक रहा है। जिस प्रकार 1000 कलाओं को लेकर सूर्य उदित होता है और उसका तेज दिखाई देता है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर बोले। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि वहाँ पर
वह जो सहस्त्रदल है वहाँ पर अमृत के बूंदों की वर्षा हो रही है, वहाँ पर हीरे की वर्षा हो रही है, और वहाँ पर घर घर मंगलाचार होता है, वहाँ पर हमेशा के लिए अनहद बाजे बजते हैं। ये त्रिकुटी से लेकर तो 10वें द्वार का वर्णन गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातन पीव, त्रिकुणी कटसु दूरी नहीं लाग्या पीव सुजीव। इस सूरत रूपी सुंदरी के महल में यानी ब्रह्मांड में अपना पहला पूर्व का पति मिल गया। इस जीव का जो पीव है वह मिल गया। यह जो पीठ के 21 मणि हैं इनको छेद कर जब आगे चले, यह जो 33 कोटि देवता है ये तो पीछे रह गए। इस आत्मा का जो पति है परमात्मा, इस आत्मा का जो व्रतार परमात्मा वो मिल गया। जब पति और पत्नी मिल जाते हैं, कहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बारात, ऐसी स्थिति होती है। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, जब उनकी शादी होती है तो बारातियों के उसका ध्यान रहता है क्या? दूल्हे का पूरा ध्यान दुल्हन में रहता है और दुल्हन का पूरा ध्यान दूल्हे में रहता है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी जो स्थिति है, इस जीव को मेरा पीयू जो है मिल गया है। अब इस दुनिया के तरफ, इस दुनिया के जो चैन है, दुनिया के जो तमाशे है, ये जो दुनिया के जो चमत्कार है उसमें मेरा ध्यान नहीं रहा। और इस सूरत सुंदरी जो है उस ब्रह्मांड में अपने पूर्व का पति मिला। उस पति से ऐसा जीव लगा कि यह सूरत जो है हमेशा वही रहती है, अपने पति के पास ही रहती है, वहाँ उसको छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार सूरत शब्द में लग रही है, और वह सूरत जो है वह शब्द से थोड़ा भी दूर नहीं जाती। गुरु महाराज ने कहा है ना, सूरत शिखर में रम रही ररंकार सुबात, वो समियो सुख राम कहे जन्म मरण लग साथ। यह जो मेरी सूरत है यह शिखर में रम रही है और ररंकार से बात कर रही है। इस दुनिया से क्या बात करना। जब पति पत्नी मिल जाते हैं उनका प्रेम की बातें वहाँ पर होती है, दुनियादारी की बातें नहीं होती। तो गुरु महाराज वही वर्णन करते हैं कि ओ समियो सुख राम कहे जन्म मरण लग साथ। जिनकी ये स्थिति हो गई है आप उनसे पूछिए, जिनका भजन हुआ है उनकी सूरत जो है वो तो बिल्कुल हमेशा वहीं रमती है, और गुरु महाराज वही बता रहे हैं। तो जिन्होंने राम नाम का स्मरण किया है, जिन्होंने निरंतर को प्राप्त किया है और पश्चिम के रास्ते से 10वें द्वार में लग गए हैं, उनकी ये स्थिति है। सुख राम संत जन कहते हैं अजब अनोपम चैन, अजब अनोपम बात। और ये सारी बातें जो है ये सूरत से देख रहे हैं। जिनको ये अनुभव नहीं हुआ वे इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं वे इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। सूरत शिखर में रम रही, हमारी जो सूरत है हमेशा शिखर में रहती है। और ररंकार से वह बात करती है। गुरु महाराज वही बता रहे हैं कि जैसे इस आत्मा को जब परमात्मा पति मिल जाता है तो वह बाहर और किसी के तरफ नहीं देखती है। जिनको वह परमात्मा नहीं मिला है उनकी बात अलग है, वो बाहर के जगत तमाशे में जो है वह भूल जाते हैं। लेकिन ये सारे जो चमत्कार है यह अंदर ही होते रहे। गुरु महाराज कहते हैं रूप रेख नहीं भरण है, ना कोई बेरन बार, सुरत रमे सुख राम जी 8 पहर पिवसार, आकाश मंड को चूर कर लिया सुन्न गढ़ जाए, निर्भय ने जारो पिया सुख देव कालन ढाए, बिना सूरज को तेज है बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम जी बरसे बारू मास, बिन पानी का रंग है बिन धरती अंकुर, जा देखा सुख राम जी ब्रह्म जीव का नूर, बिन तरवर बहु फूल है बिन फूला निज बास,
बिन भवरे सुख राम जी, लेवे सुख विलास। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसकी रूपरेखा नहीं है और उसका कोई वर्ण भी नहीं है, वहाँ पर बैन यानी वचन भी नहीं है और वहाँ पर कोई बात भी नहीं है। शब्द पति से सूरत पत्नी आठों प्रहर 24 घंटा रात दिन लगी हुई है। इस प्रीत से सूरत यानी पत्नी आठों प्रहर खेलती है। शब्द जो है वह पति है और सूरत जो है यह पत्नी है। आठों प्रहर शब्द और सूरत जो है वहाँ पर खेलते हैं, रम्माण होते हैं। वहाँ पर आकाश मंडल को पार करके आगे शून्यगढ़ में पहुँचा। वहाँ पर शून्यगढ़ में जाकर निर्भय नेजा का मतलब क्या है? निशान। वहाँ पर निर्भय नेजा जो है, निर्भय निशान जो है वह लगा दिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि काल उस देश में किसी को खाता नहीं। मैं ऐसे शहर में पहुंचा हूं, मैं ऐसे देश में पहुंचा हूं, मैं ऐसे अमरलोक में पहुंचा हूं कि वहां पर काल किसी को खाता नहीं। उस देश में ईड़ा पिंगड़ा के बिना सूर्य का तेज है। वहां पर चंद्रमा के बिना प्रकाश है यानी उजाला है और वहां पर बिना बादल के 12 महीने वर्षा होती है। देखो वो देश कैसा है, वह अमरलोक कैसा है। वहां बिना पानी का रंग है और जमीन के बिना ही बीज जो है वहां पर अंकुरित होते हैं। उस जगह इस ब्रह्म, इस जीव की जड़ है। इस जीव की जड़ ब्रह्म को मैंने वहां पर देखा है। इस जीव की मूल जो है, इस जीव की जड़ कहाँ है? तो वहां पर है, उस देश में है। इस माया के देश में नहीं है, इस काल के देश में नहीं है। वहां पेड़ भी नहीं है लेकिन फूल बहुत से है। फूलों के बिना ही वहां पर खुशबू चलती है और भंवरा भी नहीं है, परंतु उस फूल की खुशबू का वह सुख विलास जो है वह प्राप्त करता है। धरण की गण दोन्यों नहीं चंदा नहीं सूर, जहाँ देखा सुख राम जी अलख पुरुष का नूर। वेद गाय पूगे नहीं क्रिया कर जाय, ररंकार की डोर सुख देव माही मिलाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे देश में पहुंचा हूं, मैं ऐसे जगह पर पहुंच गया हूं कि वहां पर पृथ्वी नहीं है, वहां पर आकाश भी नहीं है, वहां पर चंद्रमा भी नहीं है, वहां पर सूरज भी नहीं है, वहां पर पानी जो है उसका कोई बिना पानी का वहां पर रंग है, वहां पर बिना बीज जो है, वहां पर बिना जमीन के बीज अंकुरित होते हैं और वहां पर इस जीव की जड़ है। वहां पेड़ भी नहीं है लेकिन फूल बहुत से है। वहां पर बिना फूलों की ही खुशबू चलती है। वहां पर भंवरा तो नहीं है लेकिन वहां के फूल के खुशबू का वह सुख विलास प्राप्त करता है। तो वहां पर कैसे पहुंचा जाता है? वेद गाय पूगे नहीं क्रिया कर जाय, ररंकार की डोर सुख देव माही मिलाए। तपस्या कर खप गया, तीरथ कर नर लो, बिना भजन सुख राम जी कदे न पहुँचे कोय। भरत बास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे कदे न पूतनहार।
अरे मैं ऐसे जगह पहुंच गया हूं कि वहां पर वेदों का पाठ करके कोई नहीं जा सकता। वेद गाय पूगे नहीं, वेदों का पाठ करके वहां कोई पहुंचना नहीं है। ना क्रिया कर जाए, और वेदों में जो क्रिया बताई गई है, वेद शास्त्र पुराण, इनमें जो क्रिया बताई गई है वो क्रिया करके वहां नहीं पहुंचा सकता। वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? ररंकार की डोर सू सुख देव माही मिलाए। उस परमात्मा को अगर पाना है, उस ईश्वर को अगर पाना है, उस सत साहेब को अगर पाना है, तो आपको राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा। वेदों का पाठ करके वह परमात्मा नहीं मिलेगा। ना कोई क्रिया, ना कोई करनी। ररंकार की डोर सू, यह जो श्वासोश्वास में मैंने सुमिरन किया, उससे मैं उस परमात्मा के देश में पहुंच गया हूं। वहां पर पहुंचने के लिए तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोय, बिना भजन सुख राम जी, कदे न पूते कोय। अरे कितने ही जो लोग हैं कि वहां पर जाने के लिए तपस्या कर करके थक गए, लेकिन तपस्या करके तीर्थ करके वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, वहां अगर पहुंचना है तो श्वासोश्वास में राम भजन के लिए, राम भजन करोगे तभी वहां पहुंच जाएगा। बिना श्वासोश्वास में राम भजन के बिना वहां पर कोई भी कभी भी नहीं जा सकता। हाँ? व्रत बास एकादशी करता है निर्धार। वहां जाने के लिए अगर कोई व्रत करता है, कोई एकादशी करता है, निर्धार युक्त एकादशी करता है, परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि श्वासोश्वास में राम नाम का भजन किए बिना वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। अरे इतना ही नहीं, दान पुण्य जिग बोह कियो, कंचन तूला चढ़ाए, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। अगर वहां जाने के लिए कोई बहुत दान पुण्य करता है, कोई अगर यज्ञ करता है, कोई अपने बराबरी का सोना दान करता है, कंचन तुला चढ़ाए, तो भी श्वासोश्वास में भजन किए बिना वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो श्वासोश्वास में राम नाम का स्मरण करके, पूरब के 6 कमल छेदन करके, पश्चिम के 10 छेदन करके मैं 10वां द्वार खोल कर वहां पहुंच गया हूं। उस परमात्मा के देश में मैं पहुंच गया हूं, और यह सिर्फ राम नाम का स्मरण से मैं पहुंचा हूं। वहां जाने के लिए कई लोग जो है वेद पढ़ रहे हैं, कई जो है वह शास्त्र पढ़ रहे हैं, कई जो है वेद शास्त्र पुराणों की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन बिना राम नाम किए वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचने के लिए कई जो है तपस्या कर करके थक गए, कोई जो है तीर्थ कर करके थक गए, लेकिन बिना श्वासोश्वास में राम नाम के सुमिरन के बिना वहां कोई नहीं पहुंचता। वहां जाने के लिए कई जो है व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन बिना श्वासोश्वास में राम नाम के भजन के बिना वहां पर कोई नहीं पहुंचता। और वहां जाने के लिए दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अपने बड़े बड़ी का सोना भी अगर तुम दान कर दोगे तो वहां पहुंच नहीं सकोगे। वहां अगर पहुंचना है तो वहां पर श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करके ही पहुंचा जाएगा। बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पूतन हार। बिना भजन के
यानी श्वास उश्वास में राम नाम का भजन किए बिना वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। अगर जिस किसी को वहां पर पहुंचना है, अपने घट के अंदर ही अगर ये पर्चा देखना है, तो आप भी श्वासोश्वास में राम नाम का स्मरण करो और अंदर ही देखो किस प्रकार से पर्चा आता है। देखो आपके 3.5 कोटि रोमावली से किस प्रकार से सुमिरन होता है, आपके नाड़ी नाड़ी से कैसे राम राम होता है, आपके 10वें द्वार में किस प्रकार से अखंड ध्वनि लगती है, आपकी सूरत जो है हमेशा उस शब्द के साथ में गगन में कैसे रहती है। ये तो सारा श्वासोश्वास में भजन करके ही होगा। अन्य तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत करो, पूजा करो, ब्रह्मा की भक्ति करो, विष्णु की करो, कुछ भी भक्ति करने से वहाँ पर नहीं पहुँचा जाएगा। वहाँ पर राम नाम से ही पहुँचा जाता है। अन्य भक्ति का जो है फल मिलता है, लेकिन अमर फल अगर आपको चाहिए, अमर लोक में अगर जाना है, जीते जी अगर परम मोक्ष में जाना है, तो श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करके ही पहुंचा जा सकता है। ऐसा आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ, इस अंग में कहते हैं। तो यह पहला भाग हो गया। अब इसका जो दूसरा भाग है, उसमें और वर्णन जो गुरु महाराज ने घट पर्चा का किया है, वह दूसरा वर्णन मैं और उसमें करूंगा। तो यह पहला भाग, इसको आप सुनिए। अगर आपके रोम रोम में अगर राम राम नहीं हो रहा है, या अगर ये पिछली कमाई से होता है, नहीं हो रहा है, तो अभी राम नाम का सुमिरन करने लग जाइए। ये आपके अगले जन्म में पिछली कमाई हो जाएगी और ये सारी बातें जो है आपके घट में आपको मिलेगी। ऐसा आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।